हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो। अगर आप रोज़ाना नए नए डिक्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। हम स्वतंत्रता दिवस ऐसे वक्त में मना रहे हैं जबकि पूरा देश कोरोना संक्रमण की त्रासदी से जूझ रहा है, जिसकी छाया 15 अगस्त के कार्यक्रमों में साफ नज़र आती है। यह भी हकीकत है कि कोरोना काल में आपदा प्रबंधन से जुड़े कानून लागू हैं जो नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्रता का यह नियमन देशवासियों के व्यापक हितों के मद्देनज़र किया गया है। जो लोग इस नियमन में खुद को असहज महसूस करते हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि गुलामी के दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों ने किस हद तक बंधन और कष्ट सहे। निस्संदेह स्वतंत्रता शब्द के गहरे निहितार्थ हैं जो देश के लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के ऋषि कर्म का पर्याय है। यह उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। ऐसे में यह दिन हमें उनके पुण्य स्मरण का अवसर देता है, साथ ही हमें दुनिया के उन तमाम लोगों के दुखों का भी एहसास करना चाहिए जो आज भी संपूर्ण आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो देश में जनतंत्र फला फूला है। देश ने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की की नई इबारत लिखी है। यह बात अलग है कि हम देश के अंतिम व्यक्ति को विकास की गति के साथ कदम ताल करा पाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान गांव लौटने के लिए आतुर लोगों की स्थिति ने हमें यह एहसास कराया कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के लक्ष्य अभी अधूरे हैं। उनके पास महामारी के बीच कुछ महीनों तक संघर्ष के लिए भी संसाधन मौजूद नहीं थे। घटनाक्रम ने हमें एहसास कराया कि नई अर्थव्यवस्था में जहां संपन्नता के टापू उभरे हैं, वहीं गरीबी की दलदल का विस्तार भी हुआ। आज़ादी के बाद कहा जाता था कि अब देश का लक्ष्य क्या है, तो जवाब होता था आर्थिक और सामाजिक आज़ादी, जिसे हासिल करने के लिए अभी कुछ और दूर जाना है। आज का दिन हम सब के लिए आत्ममंथन का दिन है कि आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने के लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हो पाए हैं। विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिल पाता है। कोरोना संकट के दौरान चिकित्सा तंत्र की जो बदहाली उजागर हुई है, उसके लिए
कौन जिम्मेदार है? हर गरीब आदमी के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा सरकारों की प्राथमिकता क्यों नहीं रही? जनप्रतिनिधि संस्थाओं में जिस तरह करोड़पतियों का वर्चस्व होता जा रहा है, उस व्यवस्था में क्या आम व्यक्ति के लिए गुंजाइश बची है? क्यों राजनेताओं और अपराधियों की जुगलबंदी जारी है? क्यों अदालतों में न्याय हासिल करने में दशकों लग जाते हैं? 100% साक्षरता के लक्ष्य क्यों हासिल नहीं हुए? ऐसे सवालों के जवाब तलाशते वक्त हमें एहसास होता है कि शायद हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं। हर स्वतंत्रता दिवस सत्ताधीशों और आम लोगों के लिए आत्ममंथन का दिन होता है। आम नागरिक को भी सोचना चाहिए कि क्या उसने जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई? क्या उसने जाति, धर्म, क्षेत्र की संकीर्णताओं से उठकर अपने प्रतिनिधि को चुना है? वे कौन लोग हैं जो अपराधियों को जनप्रतिनिधि संस्थाओं में भेजते हैं? क्या हमने मौलिक कर्तव्यों का पालन किया है? सवाल यह भी कि हम लोगों में ऐसे विवेक क्यों पैदा नहीं कर पाए कि वे महज सोशल मीडिया की एक आभासी खबर पढ़कर हिंसा का तांडव न मचाएं? आज़ादी के मायने क्या होते हैं? हम गलवान घाटी से लेकर कश्मीर की सीमाओं पर शहीद होने वाले जवानों के बलिदान से महसूस करें, जो देश सीमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। आज़ादी के लक्ष्यों को सार्थक बनाने के लिए हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और समरसता के सिद्धांतों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, निजी जीवन में भी अपनाना चाहिए। स्टॉप।